ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति दूर तक देखता है। सुग्रीव जी को राम लक्ष्मण जी आते हुए दिखाई पड़े, हाथ में धनुष बाण, और सुग्रीव भगवान को देखते डर गए। क्यों? उनको लगा कहीं मेरा भाई बाली मुझे मारने के लिए तो इन दोनों को नहीं भेजा है। डर के मारे सुग्रीव सीधे हनुमान जी महाराज को बुलाएं। इसको बुलाएं। देखिए, हनुमानगढ़ी से हमारे सरकार आए हैं, तो आज कथा में पहली बार हनुमान जी का भी आगमन हो रहा है। जहां तक मुझे ज्ञात है 3 ही हनुमानगढ़ी हैं। 3 ही है ना सरकार? कहां कहां? एक अयोध्या में, एक नैमिषारण्य में और एक प्रयाग में। और तीनों हनुमानगढ़ी में हनुमान जी 3 मुद्रा में हैं। श्रीधाम अयोध्या में मां की गोद में बैठे हैं, नैमिषारण्य में हनुमान जी खड़े हैं और तीर्थराज प्रयाग में हनुमान जी लेटे हुए हैं। सुग्रीव ने श्री हनुमान जी को बुलाया और बुलाकर कहा, हनुमान जी आप बटुक का रूप धारण करके नीचे जाइए, उन दोनों से बात करिए और बात करके आप अनुमान लगाइए उनके आने का हेतु क्या है। और तनिक भी आपको यदि लगे कि वो दोनों मुझे मारने आ रहे हैं तो मैं ऊपर से आप ही को देखता रहूंगा, आप तुरंत नीचे से इशारा करिएगा, मैं भाग जाऊंगा। सुग्रीव भागने में 1 नंबर। हनुमान जी बोले इशारा क्या करूंगा? सुग्रीव जी बोले आप मेरी आंख में आंख मिलाइएगा, बोलिएगा मत, केवल इतना करिएगा, जैसे आप इशारा करिएगा भागो तुरंत तजाऊं यह शैला, ये पर्वत छोड़ करके भाग जाऊंगा। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश बनाकर गए, नकली चेहरा लगाए ब्राह्मण का, गए और जाकर भगवान के चरणों में दंडवत किए हैं। माथनाए पूछत अस भया। हनुमान जी ने भगवान के चरणों में सिर झुका के प्रणाम किया। माथनाई पूछत अस भयो। यहां पर कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी हनुमान जी ब्राह्मण है तो राम जी छत्री के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, फिर ब्राह्मण ने छत्री को प्रणाम क्यों किया? देखिए, पहली बात तो हनुमान जी ब्राह्मण बने हैं नहीं, नकली चेहरा लगाए हैं, भीतर हनुमान जी ही हैं। और भगवान का भक्त वही है माई बाप जो सबके भीतर श्री सीताराम जी का दर्शन करे और उनको प्रणाम करे। निज प्रभु मैं देखा ही जगत के हिसन करहि विरोध। कौन कौन कौन? उमा जे राम चरण रता विगत काम मद को। हनुमान जी ने प्रणाम किया भगवान को और दर्शन करिए। क्या आपको पता है कि जिस समय हनुमान जी और राम जी मिले हैं उस समय महीना कौन सा चल रहा था? बाबूजी पता है? गर्मी का समय था, ग्रीष्म ऋतु, जेठ का महीना था। इसके बाद वर्षा ऋतु का आगमन होने वाला है। अब आप बताओ, गर्मी के समय में कोई नंगे पांव यदि धरती पर चलेगा तो उसके पांव कैसे हो जाएंगे? बोलिए, छाले पड़ जाएंगे, फट जाएंगे, रूखे सूखे हो जाएंगे। लेकिन जैसे हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान के चरण पर दृष्टि गई, क्या देखा? कठिन भूमि कोमल पद गामी। हनुमान जी देखे, इतनी कठोर धरा पर भी चलने के बाद इनके पांव कोमल हैं। इसका अर्थ है ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये कोई विशेष पुरुष है। तो हनुमान जी ने राम जी से पूछा कि आप हैं कौन? वेश मुनियों का बनाए हैं लेकिन अंग बता रहे हैं कि आप राजघराने से हैं। छत्री रूप फिरहु बनबीरा। आप हैं कौन? आप 3 में से कोई है क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश कि तुम 3 देव महकू, क्या आप 3 में से कोई है? राम जी बोले नहीं। हनुमान जी 1 उंगलियां बंद कर लिए। नर नारायण की तुम 2, क्या आप 2 में से कोई है? नर नारायण है? भगवान बोले नहीं। हनुमान जी 1 और बंद कर लिए कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। कहीं आप अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म तो नहीं है? आप हैं कौन? कौन पूछ रहा है? क्या बन के? ब्राह्मण। और आपको बताऊं, भगवान के आगे किसी की नकल चलने वाली नहीं है, किसी की नकल नहीं चलती। राम जी देख रहे हैं, तो हनुमान जी हैं, नकली चेहरा लगा के आ गए हैं। राम जी बोले हनुमान जी से कि जब आप ही अपने को छिपा रहे हैं तो मैं अपने विषय में क्यों बताऊं मैं कौन हूं? मैं भी छिपाऊंगा। राम जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप जो कही रहे हैं उसमें से हम कोई नहीं है। हम कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए, हम पितु वचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण 2 भाई, नाम राम लक्ष्मण 2 भाई। संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरे निश्चर बैदे, यहाँ हरे निश्चर बैदे। विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहाँ हम गाए, आपन चरित कहाँ हम गाए। कहु विप्र निज कथा बुझाए, कहु विप्र निज कथा बुझाए, कहु विप्र निज कथा बुझाए, कहु विप्र निज
सच कथा बुझाई। राम जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, हम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। हमारा नाम राम है, ये हमारा लक्ष्मण है, ये हमारा छोट भाई है, हम ही रघुराई है। साथ में रही यहीं पर हमार लुगाई, यही जंगल में उगई हेराई, हम उन्हीं को खोजत है भाई। हमने अपनी कथा गाई, अब आपहु आपन तनी कथा सुनाई है। भगवान ने पूरा परिचय बताया और यहां दर्शन करिए। जैसे श्री हनुमान जी ने सुना नाम राम, लक्ष्मण और वैदेही पहचान गए हनुमान जी। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु पहचानी परऊ गई चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। हनुमान जी भगवान को पहचान कर चरण में लौट गए प्रभु के। और कैलाश में भगवान शंकर मां पार्वती से कहते, देवी, हनुमान जी जब राम जी के चरणों में लेटे और जो हनुमान जी को सुख प्राप्त हुआ, उस सुख को बताया नहीं जा सकता है। जानते हैं क्यों शंकर जी बोले? क्योंकि स्वयं भगवान शिव ही हनुमान जी के रूप में दंडवत कर रहे हैं। और इस प्रसंग को सुनाते बाबा वहीं पहुंच गए और उस सुख का अनुभव करने लगे। आपको 2 दिन पहले मैं सुनाया था, राम जी के चरणों में कोई गिरा था और राम जी ने उनको उठाया नहीं था। कौन? पहले डिसाइड कर लीजिए, केवट जी की भरत जी? केवट जी। भरत जी को तो भगवान उठेबे किए थे, बरबस उठा लिए थे। केवट जी को राम जी नहीं उठाए थे और आज श्री हनुमान जी को राम जी नहीं उठाए। ये भगवान का स्वभाव है नहीं। हनुमान जी 5 मिनट वेट किए और जब राम जी नहीं उठाए तो हनुमान जी स्वयं उठ के खड़े हो गए। हाँ, और हाथ जोड़कर हनुमान जी बोले, प्रभु मोर न्याऊ मैं पूछा साई। प्रभु, मैंने आपसे आपका परिचय पूछा, ये तो न्याय संगत है। क्यों? मैं विषयी जीव हूं, आपकी माया के प्रभाव में मैं आपको भूल गया था नाथ, पहचान नहीं पाया, इसलिए परिचय पूछा। लेकिन आप तो अंतर्यामी है प्रभु, आप सब जानते हैं, उसके बाद भी आप मेरे से मेरा परिचय पूछ रहे हैं। क्या आप मुझे भूल गए प्रभु, मैं कौन हूं? यदि पुत्र को उसकी मां भूल जाए और सेवक को उसका स्वामी भूल जाए तो कहिए जगत में कहां ठौर प्राप्त होने वाला है। इतना कह के हनुमान जी दोबारा भगवान के चरणों में गिर गए, सेकंड अटेम्प्ट। लेकिन इस बार भी राम जी ने हनुमान जी को नहीं उठाया। और यहां दर्शन करिए, कई लोग कहते हैं भगवान के घर में देर है, आगे आगे क्या है? अंधेर नहीं। आप लोग सुने हैं ना ये? लेकिन हम आपसे निवेदन करें, ये पूरा सही नहीं है, आधा सही है केवल। भगवान के घर में अंधेर नहीं है, ये तो सत्य है। भगवान के घर में देर है, ये सत्य नहीं है, ये बिल्कुल असत्य है। और यदि देरी हो रही है तो ये देरी भगवान की ओर से नहीं हो रही है, ये देरी हमारी ओर से हो रही है। हम देरी किए हैं। महाभारत का प्रसंग आप सब जानते हैं। भरी सभा में दुशासन मां द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था। पूरा कुरुवंश वहां उपस्थित है। मां द्रौपदी अपने हाथ से साड़ी पकड़ के बैठ खड़ी थी, खुद पकड़ी थी। क्यों? मैं बचा लूंगी अपनी लज्जा। भगवानों बोले जब बचा रही है तो बचाने दो। दुशासन खींचता रहा। जब आखिरी परत साड़ी की बच गई, एक परत केवल, और द्रौपदी मां को लग गया कि अब एक बार मैं घूम गई तो नग्न हो जाऊंगी, अब मेरे बचाने से मेरी लज्जा बचने वाली नहीं है। तो जिस हाथ से मां ने साड़ी पकड़ा था, मैं तो कभी कभी सोचता हूं क्या विश्वास होगा भगवान के प्रति। मां ने साड़ी छोड़ करके हाथ ऊपर उठा लिया और कृष्ण से कहा कि मैं बचा भाई, अब तुम बचा सकते हो तो बचा लो आकर लज्जा मेरी। और पलक झपकते कन्हैया पहुंच गए हो द्वारिका से। यहां दर्शन करिए, मां द्रौपदी ने बुलाने में विलंब किया था। जब एक बार बुलाया ना तो हमारे कन्हैया ने आने में विलंब नहीं किया, भगवान तुरंत पहुंच गए वहां। इसलिए यदि देरी हो रही है तो हमारी ओर से है। हनुमान जी इस बात को समझ गए कि राम जी मुझे उठा नहीं रहे हैं, यानी अवश्य मेरे में कोई ना कोई कमी है। लगे चिंतन करने क्या कमी है, और चिंतन करते करते हनुमान जी पहुंचे। क्या? मैं मुख से तो बता चुका हूं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, आपका भक्त हनुमान हूं, लेकिन वेश से अब भी ब्राह्मण बना हुआ हूं। यानी मैं जो दिखाई दे रहा हूं वो हूं नहीं, और जो हूं वो दिखाई नहीं दे रहा हूं। इसी का नाम है छल, और भगवान को छल बर्दाश्त नहीं है। जैसे हनुमान जी को समझ में आया, हनुमान जी निज तन प्रगट प्रीत उर छाई। हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हो गए, और जैसे अपने रूप में प्रकट हुए राम जी ने तब रघुपति उठाए उर लाए।
जैसे श्री हनुमान जी अपने रूप में आए, राम जी ने तुरंत उठाया, उठाकर भगवान ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। और आज अपने अश्रु जल से मानो भगवान शिव का राम जी अभिषेक कर रहे हो, इस भाव से अश्रु जल से हनुमान जी को नहला दिया राम जी ने। गले लगाकर भगवान ने कहा, हनुमान मैं आपको भूला नहीं हूं, ये जो लक्ष्मण जी है ना, इनसे मैं आपको 2 गुना अधिक प्रेम करता हूं। कितना? तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण जी पिछले 14 सालों से, अभी तो पूरा नहीं हुआ, 13 सालों से राम जी के लिए दिन रात जगे हैं, और ये हनुमान जी अभी अभी आए हैं, और उन्हीं लक्ष्मण जी के सामने राम जी कही रहे हैं कि आप मुझे लक्ष्मण से 2 गुना अधिक प्रिय हैं। ये भगवान ने सही कहा? प्रणव बाबू, भगवान ने सही कहा? आपके सामने आप किसी के लिए दिन रात मर रहे हैं, और आपके सामने कोई नया व्यक्ति आए, हम कहें कि हम आपको प्रणव जी से 2 गुना अधिक प्रेम करते हैं, आपको अच्छा लगेगा कि बुरा? बोलिए, बुरा लगेगा ना? लेकिन लक्ष्मण जी को नहीं लगा बुरा। जानते भगवान क्यों कहें? कल्पना करिए किसी मां के 2 बच्चे हो, बड़ा बेटा 5 साल का, छोटका 1 महीने का, तो माई दोनों में से सबसे अधिक किसको प्रेम करेगी? बोलिए, 1 महीने वाले को ना। ये तो गलत है ना? 5 साल वाला तो 5 साल से बेटा है, ये तो अभी अभी आया है, लेकिन मां 1 महीने वाले को अधिक प्रेम करेगी। उसी प्रकार राम जी कहना चाहते हैं लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण, तुम तो मेरे पुराने बच्चे हो, ये हनुमान नवजात शिशु हैं, अभी अभी मेरी शरण में आए हैं, इसलिए इनको 2 गुना अधिक प्रेम करूंगा। हनुमान जी बोले, प्रभु इस पर्वत पर कपियों के राजा सुग्रीव रहते हैं। कौन रहता है? कपियों के राजा सुग्रीव। नाथ शैल पर कपिपति अहई, और वो सुग्रीव आपके दास हैं। और हम आपसे निवेदन करें, ये दोनों बात झूठ है। कपियों के राजा सुग्रीव नहीं, बाली है। सुग्रीव भगवान के कौनो दास वास नहीं है, वो तो दुश्मन मान लिया था राम जी को। तो हनुमान जी झूठ काहे बोल रहे हैं? देखिए, यदि थोड़ा सा झूठ बोलने से किसी जीव पर भगवान की कृपा हो जाए तो उस झूठ का पाप लगने वाला नहीं है। थोड़ा सा झूठ बोलने से बाबूजी यदि किसी लड़की की शादी हो जाए तो वहां बोल देना चाहिए। इतना झूठ बोल सकते हैं कि लड़की एकदम गऊ है, बोलती नहीं है एकदम, वो तो जब पहुंचेगी तब पता चलेगा। हनुमान जी बोले, प्रभु चलिए, चलकर सुग्रीव जी से मित्रता करिए। लक्ष्मण जी बोले, कितने दूर से हम लोग पैदल आए हैं, अब पहाड़ पे चढ़ाइएगा। हनुमान जी बोले, आपको नहीं चलना है, आप दोनों लोग मेरे पीठ पर बैठ जाइए। कहां बैठ जाइए? पीठ पर। ये फोटो आप लोग पहली बार देखे ना? आज तक कहां देखे बैठे हुए भगवान को? कंधे पर नहीं, भगवान कंधे पर नहीं बैठे थे, पीठ पर बैठे थे। लिए 2 जन पीठ चढ़ाई। राम जी बोले, पीठ पर क्यों बिठाइएगा? पीठ पर तो बोरा रखा जाता है, सामान। हम कोई सामान है क्या भाई? सामान कहां रखते हैं? पीठ पर। राम जी बोले, किसी व्यक्ति को ले जाते हैं तो गोद में लेके जाते हैं, यदि आपको ले चलना है तो गोद में उठा के ले चलिए। हनुमान जी बोले, प्रभु आप कहे तो ठीक रहे हैं, लेकिन हम आपको पीठ पर ही बिठा कर ले जाएंगे। राम जी बोले, क्यों? हनुमान जी बोले, प्रभु गोद में लूंगा तो मैं आपको पकड़ूंगा, जब आप पीठ पर बैठिएगा तो आप हमको पकड़े रहिएगा नाथ, और आप जिसको पकड़ लीजिएगा वो गिरने वाला नहीं है। इसलिए हम और आप भगवान को पकड़ने का प्रयास न करें, भगवान से दिन रात प्रार्थना करिए, प्रभु हम पकड़े चाहे न पकड़े, आप हमको पकड़े रहिएगा, आप न छोड़िएगा। हमारे धाम अयोध्या में कनक भवन सरकार को अयोध्यावासी नित्य पद सुनाते हैं सायंकाल रात्रि शयन आरती के समय। अरे अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया है छोड़ो न भैया, सिया के सैया छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरे। गाइए सभी लोग गाइए। छोड़ो न भैया मोरी, छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी, छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरे, छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरे, छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे, छोड़ो न भैया। भवसागर में वही जात है, भवसागर में वही जात है, भव
भव सागर में वही जात है, भव सागर में वही जात है। अब तो नाथ, अब तो नाथ, अब तो नाथ, अब तो नाथ, धरो बहिया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया। तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो, प्रभु जानत सब अवगुण मेरो, प्रभु जानत सब अवगुण मेरो। तुमसे नाथ, तुमसे नाथ, हाँ तुमसे नाथ, तुमसे नाथ, छिपो नैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया। ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीनी साधु सेवा, ना मैं कीन्ही साधु सेवा, ना मैं कीनी साधु सेवा। विप्रहदान, 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 दियो नैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया। वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी, वृषभान कुंवरी चरणन की तेरी, वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी, भान कुंवरी चरणन की तेरी। मैं तो नाथ, मैं तो नाथ, मैं तो नाथ, मैं तो नाथ, पड़ो पैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी, छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी, छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया। श्री राम लक्ष्मण जी को हनुमान जी पीठ पर बिठाए, ऊपर ले गए ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर, और अग्नि को साक्षी देकर राम जी और सुग्रीव जी में मित्रता स्थापित करा दी। देखिए, सुग्रीव जी हनुमान जी के शरण में थे तो भगवान से संबंध बन गया। उसी प्रकार जब हम और आप किसी संत की शरण में रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारा भी भगवान से संबंध अवश्य बन जाएगा। हनुमान जी ले जाकर संबंध बनाए।